हेलो गाइस, दिस इज द डे 12 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग पे कैसे हम लोग स्लाइसिंग एंड कॉन्केटेनेशन जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सो आज के टॉपिक में हम लोग स्लाइसिंग एंड कॉन्केटेनेशन टॉपिक को कवर करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस एआई जॉब हैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो चलिए देरी नहीं करते और शुरू करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है। सो स्लाइसिंग इज द टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन फ्रॉम अ स्ट्रिंग लिस्ट टपल एंड एसेट्रा। मीन्स स्लाइसिंग एक तरह का टेक्निक है जिससे हम किसी भी स्ट्रिंग में, वो बड़ा से बड़ा स्ट्रिंग हो या छोटा से छोटा, उसमें से किसी पार्टिकुलर पोर्शन को कैसे हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे वो लिस्ट में से हो या फिर स्ट्रिंग हो या फिर टपल, इन सभी में से हम लोग किसी पार्टिकुलर पोर्शन को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, उसी के लिए हम लोग स्लाइसिंग टेक्निक का यूज करते हैं पाइथन में। देन है कि सेकंड पॉइंट, इट मींस कटिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। वही बात है कि हम लोग कटिंग करेंगे पार्ट को। मींस जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, ये पाइथन है, इसमें से अगर हम लोग को पी वाई टी को प्रिंट करवाना है तो हम लोग स्लाइसिंग का यूज करेंगे या प्रिंट करवाने के लिए। पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बाय इट्स स्टार्ट इन एंड ऑप्शनल स्टेप मीन्स कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट जैसे पी वाई हो, इसको कैसे प्रिंट करवाएं, या फिर एंडिंग पॉइंट जैसे ओ एंड या फिर एच ओ एन कैसे प्रिंट करवाएं। हम लोग चाहें तो वाई टी एच इसको कैसे प्रिंट करवाएं, इसी के लिए हम लोग स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल वीएस कोड पे देखते हैं। वीएस कोड पे सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम है मेरा फ्रूट, देन इक्वल टू, और वेरिएबल में एक किसी भी फ्रूट को रख लेते हैं जैसे कोकोनट। हम लोग अब चाहते हैं कि इस वेरिएबल में जो हमने कोकोनट को स्टोर किया है, इसमें से मैं चाहता हूं कि कोकोनट पूरा प्रिंट नहीं हो, ये सिर्फ और सिर्फ कोको प्रिंट हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करेंगे। स्लाइसिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्रूट वेरिएबल जो उसको यहाँ पे कॉल करेंगे, देन बिग ब्रैकेट जो होता है वो यहाँ पे बनाएंगे। बिग ब्रैकेट के अंदर एक कॉलोन देंगे। कॉलोन से पहले जो भी वैल्यू डालेंगे, जैसे यहाँ 0, वो क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने पहले पिछले क्लास में देख रखा था कि इंडेक्स जब भी स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। हम लोग नंबर कहीं पे देखते हैं नॉर्मल लाइफ में तो वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग में इंडेक्स जो वैल्यू स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे 0 से हम लोग ने ले लिया है स्टार्टिंग पॉइंट। अब एंडिंग पॉइंट हम लोग जहां तक प्रिंट करवाना चाहते हैं उससे एक आगे बढ़ के, मीन्स लेंथ जो भी हम लोग चाहते हैं, मान लो हम लोगों को 3 तक प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ -1 कर देंगे। हम लोग 4 कर लेंगे, 4 - 1 तो मेरा 3 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग 4 ले लेते हैं। अब क्या होगा, 0 1 2 3, ये 3 तक प्रिंट कर देगा। ठीक, अब ये देखिए, इसको हम लोग अगर रन करवाते हैं तो यह किया, कोको को प्रिंट कर दिया। ठीक है, यही था स्लाइसिंग। और इसमें और भी टेक्निक है। अगर हम लोग इसको चाहे 0 को हटा दें तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये फिर भी कोको को प्रिंट करेगा, क्योंकि पाइथन जो है वो बहुत ही तेज है, वो अब खुद समझ जाता है कि इससे पहले 0 ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहें कि ये सी नहीं प्रिंट हो, ओ सी ओ या फिर सी ओ एन हो, यहाँ से जो सी ओ एन है वो हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 दे देते हैं, चाहे 2 दे देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा 2 से 5 तक। ये ऑप्शनल स्टेप हम लोगों ने देखा था। तो इसको हम लोग भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखिए, सी ओ एन को प्रिंट कर दिया 2 से 5 तक। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2 को हटा दिया था और यहाँ नॉर्मली 5 रखते हैं, पहले स्टार्टिंग पोजीशन को हटा दिए और तब प्रिंट करवाते हैं, तो ये क्या किया, स्टार्टिंग 0 से ले लिया। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी रख दे, जैसे यहाँ पे 2 रख दिया और इधर एंडिंग पोजीशन पे जो डालते हैं वैल्यू उसको हटा दे, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पूरे जितने भी उसके बाद 2 के बाद जो वैल्यू बचेंगे स्ट्रिंग में, मीन्स कैरेक्टर जो बचेंगे उन सारे को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट आता है जो माइनस, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 कर देते हैं, तो 2 से 2 - 2, अब ये क्या करेगा, अब देखिए, पहले इसको यहाँ से क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या करेगा, -2। सो -2 क्या करेगा, देख लीजिए खुद आप, इसने क्या किया, सी ओ एन को प्रिंट कर दिया। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया, -2 में सी ओ एन, तो सी ओ एन का मतलब सीधे आप लोग समझ सकते हैं
कि लेंथ ऑफ फ्रूट -2 मीन्स लेंथ ऑफ फ्रूट -2 का मतलब यही कि एक लेंथ ऑफ फ्रूट है 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 इसमें कैरेक्टर है, तो इसका लेंथ ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा 7। ठीक, और 7 - 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ये क्या किया कि 2 इंडेक्स वैल्यू से लेकर 5 इंडेक्स वैल्यू तक जो भी मतलब वैल्यू था कैरेक्टर था वो सारे को ये प्रिंट कर दिया। तो 2 इंडेक्स पे था 0 1 2 पे था सी, और उसके बाद 2 3 4 और 5 यहाँ तक था यू तक। लेकिन ये क्या करता है n-1 मीन्स जहां तक हम लोग लेंगे इंडेक्स उससे एक कम तक प्रिंट कर देगा, इसलिए CON तक प्रिंट कर दिया इसने। तो हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं इस वैल्यू को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेम चीज को नीचे प्रिंट करवा देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं, इस चीज को लेंथ फ्रूट जो है इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो ये देखिए दोनों का मतलब CON दोनों को प्रिंट कर दिया। मीन्स ये भी वही चीज हुआ, ये भी वही चीज हुआ। ठीक है, ये दोनों अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं -6 कर देते, 7 कैरेक्टर है, अगर इसमें -6 कर देते तब ये क्या करेगा देखिए। ये क्या किया कि 7 - 6 को मतलब 7 कैरेक्टर था उसमें से 6 हटा दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। तो 1 से लेकर ये कितना था, ये 7 - 2 5 तक जितना भी कैरेक्टर था उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे OCON। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग क्या, इसको पहले कमेंट कर लेते हैं। अब नीचे क्या करेंगे, इसी को फिर से अगर हम लोग इसी में क्या करते हैं, फ्रूट एक वेरिएबल को फिर से कॉल करते हैं, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट में के अंदर हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम लोग दे देते हैं जैसे -1 दे देते हैं। ठीक, और -1 यहाँ से दे देते हैं कॉलन में -10 तक दे देते हैं। ये मेरी मर्जी, मैंने 7 तक है कैरेक्टर लेकिन मैंने यहाँ पे 10 तक दे दिया। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। ये देखिए, अब ये इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। ये इसलिए कुछ नहीं प्रिंट किया क्योंकि इसको पाइथन को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मीन्स अगर 7 में से ये 7 कैरेक्टर था उसमें से -1 किया, तो ये तो 6 मिल गया इसको स्टार्टिंग पोजीशन, मीन्स 30 को मिल गया होगा। ठीक, तो 30 को मिल गया, लेकिन -10 जो है ये इसको समझ में नहीं आया कि 7 - 10 करेंगे तब क्या होगा, तो इसीलिए इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। ये नॉर्मली इसी तरह से रन कर गया। सो यही था हम लोगों का स्लाइसिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉनकैटिनेशन क्या होता है पाइथन में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर सीक्वेंस स्ट्रिंग लिस्ट टपल्स इनटू वन। मींस दो स्ट्रिंग हो या फिर दो लिस्ट हो या फिर दो टपल्स हो या फिर दो से ज्यादा हो, उन सभी को कैसे हम लोग ऐड करते हैं एक ही जगह, उसी को हम लोग कहते हैं कॉनकैटिनेशन। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल में हम लोगों ने हेलो स्टोर कर दिया, सेकंड में वर्ल्ड को स्टोर कर दिया। अब ये दोनों को मैंने साथ में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया है, यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं। इसी को साथ में दो वेरिएबल में स्टोर था, लेकिन ये दोनों को एक ही साथ प्रिंट करवा दिया। इसी को कॉनकैटिनेशन करते हैं, मींस दो स्ट्रिंग, दो टप लिस्ट या फिर दो टपल। ये टपल हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, आप लोगों को नया लग रहा होगा ये वर्ड, हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ के आए हैं तो आप लोग इजिली समझ जाएंगे कि ये टपल क्या है, लेकिन अगर नहीं आए तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग आने वाली वीडियो में ये भी देख लेंगे कि क्या है टपल। सो चलिए इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे ये काम करता है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं VS कोड पे फिर से, और इस सभी को हम लोग क्या करते हैं, पहले कमेंट कर देते हैं। तो सभी के सभी कमेंट हो गया। कमेंट होने के बाद हम लोग फिर से एक वेरिएबल नीचे बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट नेम, ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देते हैं किसी का भी नाम। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं श्याम, SHYAM। इसको हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको स्ट्रिंग एक बना लिए, और बाद में एक क्या लिख देते हैं सरनेम या फिर लास्ट नेम दे देते हैं, अच्छा रहेगा ना, लास्ट नेम देन इक्वल टू। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट नेम में दे देते हैं कुछ भी, श्याम कुमार दे दीजिए, श्याम कुमार। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको दोनों को प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए प्रिंट एक साथ करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्याम को पहले हम लोग फर्स्ट नेम को यहाँ पे कॉल करते हैं फर्स्ट,
नेम जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्केटिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो इसके लिए यहाँ एक स्पेस दे देते हैं प्लस ऑपरेटर, देन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन उसके बाद हम लोग स्पेस यहाँ पे दे देते हैं इसके अंदर, मीन्स कि ये श्याम जो है और कुमार दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फिर से प्लस ऑपरेटर देते हैं, देन उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक जो ये लास्ट नेम था उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। लास्ट नेम जो वेरिएबल हम लोगों ने बना रखा है उसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, दोनों को एक साथ कॉन्केटेनेट करते हैं, मीन्स श्याम कुमार दोनों दोनों जो वेरिएबल था, दोनों वेरिएबल के वैल्यू को ये क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया, कॉन्केटिनेट करके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सो यही था हम लोगों का कॉन्केटिनेशन पाइथन में। सो नेक्स्ट वीडियो डे 13 में हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग में मेथड क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।